Hello everyone, my name is Poonima Sharma. I'm BPT third year student. Welcome to my channel Physio Aim. कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे से हो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आज का हमारा वीडियो है JMI जामिया मिलिया इस्लामिया के BPT के फॉर्म्स निकले या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि JMI में CET होता है, आपका कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। फॉर्म्स निकले हैं या नहीं वो हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करूँगी जामिया के बारे में, लाइक उसका CET पैटर्न जो भी है, जैसे कौन कौन सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कितने आवर्स का है पेपर, हमारा कितने आवर्स का होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारा कट ऑफ कितना जाएगा। पेपर हो गया तो कट ऑफ कितना जाएगा। बहुत लोगों को क्वेरी रहती है कि कट ऑफ कितना है, मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं, तो आज मैं वो डाउट्स आप लोगों का क्लियर करने वाली हूँ। बहुत से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, सब लोग मुझसे पूछते हैं, उन लोगों को क्वेरीज रहती है प्रीवियस ईयर पेपर, पास्ट ईयर पेपर वो लोग कहाँ से अरेंज करें, है ना। मैं इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर पेपर आप कहाँ से ले सकते हैं। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों का बाय गॉड ग्रेस और आपकी मेहनत से अगर एडमिशन हो जाता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप करें। अगर आप लोग एक भी पॉइंट मिस नहीं करते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, जिससे कि आपको हर इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिले। ओके, चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं इतना लेट वीडियो बना रही हूँ। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि अब वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। पहले मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे, फिर घर में थोड़ा ट्रेजेडी हो गया, मेरे फादर का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। फीमर में कम्युनिटिव फ्रैक्चर था और पटेला भी पीसेस में टूट चुका था, उनकी 2 मेजर सर्जरीज हुई थी। बट थैंकफुली विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी ही इज़ रिकवरिंग वेरी गुड। नाउ ही इज़ इन रिकवरिंग प्रोसेस। एनीवेज मैं थर्ड ईयर में आ गई। एज यूजुअल थोड़ा सा मतलब ऐसा हो ही जाता है इधर उधर का, बट मैं कोशिश कर रही थी आप लोगों के लिए। आई एम बैक नाउ एंड आई ट्राई टू अपलोड 1 वीडियो अ वीक। आप लोगों तक मतलब इन्फॉर्मेशन पूरी पहुंचे कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कौन अपना CET कंडक्ट करा रहा है, कहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं, सब कुछ। और इस बार मैंने मतलब कुछ नया करने की कोशिश की है, वो ये है कि फिजियोथेरेपी, और जब आप लोग फिजियोथेरेपी कर लेते हैं तो आप लोगों को जॉब रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट। मैं आप लोगों को जॉब रिक्वायरमेंट्स भी बताऊंगी, जैसे एम्स है, जिपमेर है, कब कब इन हॉस्पिटल्स में जॉब निकल रही है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोग मिस करना नहीं चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहली चीज़, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जैसे ही वीडियो बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि क्या फ़ायदा अगर मैं वीडियो बना देती हूँ और आप लोग उसको लेट देखेंगे, और क्या पता कि एग्जाम की टाइमिंग हो और फिर फॉर्म्स निकल आए और आप लोग फॉर्म मिस कर दें, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे BPT के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, CET के बारे में, जामिया के। सबसे पहले आप सबको पता होगा जामिया जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राइट, और ये न्यू दिल्ली में। सबसे पहले चीज़ आप लोगों को पता है CUCET करके एक टर्म है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें क्या है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना एक कॉमन टेस्ट ले रही हैं, लेकिन जामिया एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट वो यूनिवर्सिटी खुद को माइनॉरिटी में बोलती है, बट ऐसा गवर्नमेंट नहीं मानती है। तो इस वजह से थोड़ा मतलब केस चल रहा है यूनिवर्सिटी के ऊपर। वो हम लोग का मैटर नहीं है, बट हाँ इस बार आपका CET कंडक्ट होगा, CUCET से नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमारे जामिया में सीट कितनी है, जिस टेस्ट के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं वहाँ पे हमारी सीट कितनी है। टोटल 40 सीट्स हैं, 40 टोटल 40 सीट्स हैं जिनके लिए आप फाइट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हमारा CET है उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। बायोलॉजी में आपके 50% क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में 25 कवर हो रहे हैं, ठीक है। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। हर करेक्ट आंसर पे आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपका रॉन्ग होता है तो नेगेटिव मार्किंग है, समझे, नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे 0.25 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा। पेपर आराम से करिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कि हम कितने घंटे का हमारा पेपर होता है, राइट। हमारा पेपर है 1.5 घंटे का। आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये हमारा पिछले साल का पेपर का टाइमिंग है 2:30 से 4 का, ठीक है, 4 PM। नाउ अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एग्जाम कैसे होगा, हमारा कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर रिटन एग्जाम होगा। ये हमारा रिटन एग्जाम है, हमें करके आना पड़ेगा वहाँ पे जाके, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप लोग पेपर देने के लिए जाएं उस वक्त आप अपना आधार कार्ड रख लीजिएगा अपने साथ और 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। काउंसलिंग के वक्त हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आप लोगों के पास आपका 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए।
आपके पास आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट शोज़ कि हाँ आपने स्कूलिंग कंप्लीट की है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या है? सपोज आपने 2018 में अपना 12th कंप्लीट किया है, ठीक है, और आप अभी 2022 का CET का प्रिपरेशन कर रहे हैं जामिया का, ठीक है, PPT के लिए। सो ये जो आपने बीच में गैप लिया, इसका कोई प्रूफ भी होना चाहिए ना, लाइक नोटरी की तरफ से आप लोगों को लिखवाना होता है कि आप कोई भी क्रिमिनल, उसमें क्या बोलते हैं उसको, आपका कोई क्रिमिनल सहयोग नहीं था, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी में आपका कोई पार्ट नहीं था। सो इसलिए हमारे पास ये गैप सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका डोमिसाइल, कि आप किस स्टेट से हैं, ठीक है। सो डोमिसाइल होना इंपॉर्टेंट है। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, फीस। आपका एडमिशन हो गया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपकी फ़ीस की बारी आती है। सो फीस ज़्यादा नहीं है, फ़ीस है आपकी 21,800, ठीक है, 21,800 पर ईयर का आपका फ़ीस है। सो फीस में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, ऊपर नीचे फ़ीस आपका हो जाएगा, क्योंकि लाइब्रेरी फ़ीस और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और कुछ ऐड करके थोड़ा बहुत वेरिएशन फ़ीस में हो सकता है, बट जो ट्यूशन फ़ीस है वो आपकी 21,800 है, ठीक है। मैं कुछ भूल गई, आपको कट ऑफ बताना भूल गई, वो मुझे आपको बीच में बता देना चाहिए था जैसे ही आपका पेपर ख़त्म हुआ है, बट इट्स ओके, अभी आप लास्ट में चेक कर लीजिए कट ऑफ, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहता है कि हमारा कट ऑफ कितना जाएगा, हम जनरल से हैं या हम SC ST हैं या हम OBC हैं। सो एज़ यू नो कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कंसेशन मिलता है मार्क्स में। सो चलिए हम लोग देखते हैं। ये कुछ स्टैटिक्स मैंने लिखे हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ 2021 के, ठीक है। सो अगर आप जर्नल हैं, सो जर्नल कैटेगरी में जो हमारी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो गई थी 67.25, ठीक है। सो आपको अगर मार्क्स लाने हैं, आपका CET 100 का है, सो आपको मिनिमम 65 to 70 के बीच में मार्क्स लाने होंगे, जिससे कि आप श्योर हो जाए कि हाँ आपका आ जाएगा, ठीक है, आप पेपर क्रैक कर लोगे। अगर आप मतलब 60 भी लाते हैं, सो लास्ट की लिस्ट तक आने के चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा, ठीक है। 60 से ब्लो का तो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ 60 भी लाते हैं तो आपका हो जाएगा लास्ट तक आते आते, तो मतलब क्यों हम लास्ट में जाए, है ना। सो मेनली मान लेते हैं 65 से 70 तक हमारा जो है वो जर्नल के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए। सो मुस्लिम्स के लिए जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो गई थी 60.75, ठीक है। सो मतलब अगर मुस्लिम कैंडिडेट हैं, सो आप लोगों को तकरीबन आप समझ लीजिए 55 से लेके 62 तक, मतलब या 65 तक, ऐसे पूरा काउंट कर लेते हैं हम लोग कि 55 से लेके 65 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका डेफिनेटली एडमिशन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मुस्लिम वुमेन का। सो मुस्लिम वुमेन का लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 59, ठीक है, ज़्यादा नहीं था। सो आप यही समझ लो कि 55 से 65 के बीच में लाएंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो PWD में आते हैं, जो मतलब हैंडीकैप्ड होते हैं। सो जो लोग हैंडीकैप्ड हैं उन लोगों को मार्क्स में काफ़ी रिलीफ मिलता है। लास्ट ईयर हमारा कट ऑफ क्या था 31.50। सो अगर इस बार आप लोग मतलब वही सेम रख लो, अगर 30 से 35 के बीच में या फिर 20 से 35 ले लेते हैं, 25 से 35 के बीच में अगर मार्क्स आते हैं तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर वालों की, ठीक है। जम्मू कश्मीर से जो लास्ट ईयर जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो उनका कट ऑफ गया था 43.50, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर इस बार आप 40 से 45 के बीच में मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स की, राइट। सो उन लोगों का लास्ट ईयर कट ऑफ गया है 18.50, ठीक है, 18.50। तो इस बार 15 से 20 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं तो हो जाएगा। सो हमने इस रेशो से क्या कंक्लूड किया, अगर हम जर्नल हैं तो हमारे 65 से 70 के बीच में मार्क्स होने चाहिए, और अगर हम मुस्लिम हैं या मुस्लिम वुमेन्स हैं सो उनके मार्क्स कुछ 55 से 60 तक भी आएंगे तो उनका हो जाएगा। लाइक पेपर इजी है, मैं ये नहीं बोल रही कि डेफिनेटली हो ही जाएगा, बस इतने मार्क्स लेके आइए, इससे ज़्यादा मत पढ़िए हो जाएगा, नहीं। ये मैंने आपको लास्ट ईयर के मार्क्स बताए थे, लास्ट ईयर के कट ऑफ। बट इस बार कुछ भी हो सकता है, पेपर टफ आ सकता है या फिर पेपर बहुत ईजी हो सकता है, तो टफ होगा सबके लिए होगा, है ना। सो उस अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ निकलेगा, और इजी होगा तो उस अकॉर्डिंग आपका निकलेगा कि सब लोग आसानी से कर लेंगे। सो थोड़ा सा वेरिएशन तो होता है, बट हम ओवरऑल इतना मान के चलते हैं। सो नेक्स्ट आई थिंक मैं कुछ भूल गई, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर बताना भूल गई। मतलब एग्जाम की आप तैयारी करोगे तो आपको पास्ट ईयर पेपर्स तो चाहिए होंगे ना। सो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए मैं आपको बताती हूँ, एक साइट है जामिया मिलिया इस्लामिया की खुद की साइट है, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। इस साइट पे क्या है कि 15 रुपीज़ में, ठीक है, 15 रुपीज़ में आपको आपका प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। आपको ये पेड है, ठीक है, आपको 2017 का या जो चाहिए वो आप यहाँ से साइट से ले सकते हैं, ये साइट बट पेड है।
और अगर आप लोगों को फ्री में चाहिए तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का पेपर। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को सर्च नहीं करना है और आप लोगों को पेपर चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम करिए, @physio मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मैं वहाँ पे आपको डायरेक्ट पेपर प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया में टोटल 59 कोर्सेज हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं वो टोटल 59 है। बीपीटी के अलावा टोटल 58 हो गए जो कोर्सेज हैं, आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से ये लिस्ट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अगर जैसे आपको लगता है कि आप इस फील्ड में नहीं जा सकते, इस फील्ड में नहीं जा सकते, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, तो आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ फाइनली अब हम उस टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए ये वीडियो है। फॉर्म्स कब निकलेंगे, फॉर्म निकले हैं कि नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? अभी नहीं निकले हैं, ठीक है। फॉर्म्स निकलेंगे कब? मैंने कुछ बेसिक रफली डेटा बनाया है खुद का ही, बट मैंने सब कुछ रिसर्च करने के बाद ही बनाया। अगर हम लोग देखें 2017 में जो हमारे जामिया के फॉर्म्स निकले थे वो निकले थे हमारे फरवरी के लास्ट तक, ठीक है, और मार्च में। और 2018 तक भी यही रहा था कि फरवरी में और मार्च के टाइम पे निकले थे, ठीक है। बट अगर हम लोग लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर हमारा मई में निकला था, है ना। कोविड की वजह से बहुत डिले होता गया था। जो हमारा 2021 का था वो मई में फॉर्म्स निकले थे। इस बार अगर देखा जाए तो कोविड से थोड़ा रिलीफ भी है और वैक्सीन काफ़ी लोगों को लग चुकी है, और जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो हमें फॉलो करने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। अगर हम लोग अब बात करते हैं फॉर्म्स कब निकलेंगे, मेरे अकॉर्डिंग अभी फैब है, काफ़ी स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, इस वजह से शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो। मे बी गवर्नमेंट अभी फॉर्म्स नहीं निकाल रही हो, ये मेरा खुद का मानना है और इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते। बट हाँ, इतना है कि मार्च तक आपके फॉर्म्स आ जाएंगे, मार्च के लास्ट तक जहाँ तक है आपके फॉर्म्स आ जाने चाहिए, और आ भी सकते हैं, ठीक है। साइट है जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर टच में रहिए। और हेल्प डेस्क नंबर भी है, ये मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये जामिया मिलिया इस्लामिया का हेल्प डेस्क नंबर है। अगर कोई क्वेरी कंफ्यूजन है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, ज़रूरी नहीं है कि जामिया एंट्रेंस से रिलेटेड हो, लाइक कुछ भी क्वेरी है आप लोग को, आपके करियर से रिलेटेड है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, अगर आप लोग बीपीटी स्टूडेंट्स हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा बुक कौन सी परचेज करें या क्या दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट पे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हैं, @physio मेरी आईडी है। मैं हर बच्चे का रिप्लाई करती हूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है बट मैं हर किसी को रिस्पॉन्स करती हूँ। आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक पता है ना क्या करना है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, जय हिंद।